चलिए फिर से एक नए सेट की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट होगा जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, ये रहेगा आपका 16 नंबर 16 नंबर। और ये डेली टेस्ट भी चल रहा, आपको डेली टेस्ट देना है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसके लिए आंसर शीट बना लीजिए। क्वेश्चन आपको एक के बाद एक कंटिन्यू मिलते जाएगा, आपको आंसर भरना है। फिर उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा, फिर उसको मैच कर लेंगे, फिर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट जो चल रहा है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच होता है। कोई भी टाइम आप निकाल के टेस्ट दे सकते हैं। ये नए यूजर के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और कैसे टेस्ट देना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या है देखिए। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है। चकमा जो शरणार्थी है वो किस देश से रिलेटेड है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 2। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता जो है किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? महाभारत, अथर्ववेद, पुराण और रामायण। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। क्या है? गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, औरंगाबाद और कटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम जो नागरिक है वो कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 को किस स्थान पर हुआ था? ठीक है। जीरादेई, सिवान, चंपारण और पोरबंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ठीक है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती के लिए जो दर्पण यूज करते हैं कौन सा दर्पण है? उत्तल, अवतल, ए एवं बी ये दोनों, या फिर गोलीय दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने है। तानसेन का असली नाम क्या है? खुर्रम, प्रहलाद, योगराज, रामतानु पंडे। ठीक है। तानसेन का। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। 10 क्या है? आयत निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में, 1980 में, 1982 में, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी जो है उसको बांग्लादेश में जब बहती है तो क्या कहते हैं? जमुना, पद्मा, यमुना, कृष्णा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी जो है कहाँ है? चेन्नई, मंगलोर, तंजौर और रांची। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? पहला है भावभूति, दूसरा है शिव खेड़ा, तीसरा है अरुण शौरी और चौथा है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल और टेनिस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुफा जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा जो है किसने बनवाया था? ठीक है। राजा प्रथम, खारवेल, सिकंदर और बिंबिसार। ठीक है। हाथी गुफा कहाँ है ये भी पूछा जाता है। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? संपूर्ण जो संविधान है वो कौन सा तिथि को लागू किया गया था? ठीक है। 24 जनवरी 1949 में, 5 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है। अगर पिछला सेट कोई अच्छा से किए होंगे तो वो जल्दी से ही बता देंगे। हैदराबाद, सिकंदराबाद,
ये हो क्या, दूसरा है इलाहाबाद कानपुर, तीसरा है कोचीन एर्नाकुलम, चौथा है कर्नाटक तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है 20। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तांबे का, चांदी का, अभ्रक का, लोहे का। नेक्स्ट प्रश्न है 21 देखिए, एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, महावीर जैन को, मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा आपको, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपके सामने है, किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है, कौन सा देश का मुद्रा को टाका कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है आपके सामने है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और इनमें से किसी को भी नहीं, है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 25, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना, उससे पहले कलकत्ता राजधानी था, तो ये कब बना, 1910, 1912, 1915, 1920। उस समय बिहार भी अलग हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, अडियार जो है भारत के कौन सा राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है, देखिए बात कर रहे थे इसी को, ये पूछता है हाथी गुफा, एलिफेंटा पास, ये तीनों को याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, भावभूति, डोटरमल, बीरबल और अश्व घोष। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा आपको अगला 29, भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा नगर जो बांध है कौन सा नदी पर है, रावी, चिनाब, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, सिनेवार किसका अयस्क है, सिनेवार जो है किसका अयस्क है। ठीक है, सोना, चांदी, लोहे और पारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने 31 है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, चीन, बांग्लादेश और अमेरिका, अभ्रक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ का शासक था, हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा, बीजापुर। इसका राजधानी भी याद कीजिएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है, बार बार पूछा जाता है, और उसका जो है तलवार कौन सा म्यूजियम में रखा गया है, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया, संविधान सभा का जो गठन है किस मिशन योजना के तहत किया गया, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, इंग्लिश चैनल को जो तैरकर पार करने वाला, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन था, मिहिर सेन, मिल्खा सिंह, एम सिंधु और अरविंद नायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखिए, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया, मद्रास से चेन्नई जो कन्वर्ट हुआ वो कौन सा वर्ष में हुआ, 1980, 1985, 1996, 2005। चेन्नई का नाम पहले मद्रास था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 36, डेसिबल किसको माप की इकाई है, मतलब डेसिबल से क्या मापा जाता है, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत तरंग और विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, आगरा के किले में मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है 39, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन गैस और नाइट्रोजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत का अंतरी किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का जो है अंतरी किसे कहा जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक, जे एल मेहता, बी एस नायपाल और चंद्रशेखर राव। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गया है। ये 41 क्वेश्चन का एक सेट था और इसका आंसर को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई आंसर क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको देखा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर है पहला जो क्वेश्चन था, चकमा शरणार्थी जो है कहाँ का है? तो कहाँ का है? ये बांग्लादेश का है, ए कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फलों का अध्ययन, ये फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जय संहिता, ये महाभारत से रिलेटेड है, ऑप्शन ए कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 6 गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर इतना में किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला 7 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तानसेन का असली नाम क्या है? तो तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पंडे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1982 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? चेन्नई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ये अरुण शौरी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है, ऑप्शन बी करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हाथी गुफा को किसने बनवाया था? ये राजा खारवेल ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19 है जुड़वा शहर, ये तो जानते हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद, हुसैन सागर झील इसको जुड़ा हुआ है, पिछला सेट में भी हम लोग को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हेमेटाइट किसका एक्स है? तो किसका है? लोहे का। क्वेश्चन नंबर 21 एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो 1 में है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? तो बांग्लादेश, ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल। चलिए अगला दिल्ली भारत की राजधानी कब हुआ? 1912 में हुआ, इसी समय बिहार भी अलग हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26 अड़ियार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 27 हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये रिपीट हो गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर होगा 28 अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? ये हो जाएगा डॉक्टर मल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर बनाई गई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सतलज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 सिनेवार किसका एक्स है? तो किसका एक्स है? ये पारा का है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का है? ये मैसूर, और इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कैबिनेट मिशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, अगला क्या है क्वेश्चन, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया? तो मद्रास से चेन्नई जो हुआ कब हुआ? ये 1996 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 डेसिबल किसको माप की इकाई है? तो ध्वनि के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये शाहजहां ने। अगला प्रश्न है आपके सामने बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40 दक्षिण भारत की अंतरी किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये सेट कंप्लीट होता है। फिर एक नए सेट के साथ मिलेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जैसे हमेशा की तरह कर रहे हैं। ठीक है।